एंड बेसिस, है ना, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी। तो देखिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी क्या बोलता है एसिड और बेस को लेकर के। यहाँ पे देखिए वाटर नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है वाटर नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग जब लुईस एसिड बेस पढ़ रहे थे, आपको पता होगा जब लुईस एसिड बेस हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि लुईस के केस में हमने बताया था कि H प्लस आयन एसिड देगा, H प्लस आयन देगा, किसमें देगा, इन आपने बताया एक्वस सॉल्वेंट, या आप लोग इन वाटर लिख सकते हैं, इन वाटर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कुछ और कंडीशन है, हम लोग एक एक लाइन करके समझेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन, अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एन एसिड। ठीक, कहां पे बोल रहा है, कोई सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा है। ठीक, सिंपल उन्होंने बोला कि ऐसा सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एसिड, जो भी प्रोटॉन H प्लस देगा, जो भी H प्लस देगा, H प्लस मतलब प्रोटॉन, बात समझ में आ रही है, H प्लस मतलब प्रोटॉन, तो जो भी H प्लस आयन देगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, एसिड। जी, तो ये एसिड हो जाएगा। अगर इसी दूसरे वर्ड, ये दूसरे वर्ड में इसी को बोलें कि जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी जो है, तो वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या हो जाएंगे, अ प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, जो भी प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है वो एसिड हो जाएगा। तो एकदम माइंड क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास आर्हीनियस क्या बोल रहा था कि प्रोटॉन देगा, H प्लस देगा, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में देगा। यहां पे क्या बोल रहा है, a substance which can donate proton is known as acid, या प्रोटॉन डोनर को एसिड बोलना है, कोई वाटर की बात नहीं कर रहा है एक्वस सोल्यूशन की, डायरेक्ट उसने बोला कि प्रोटॉन डोनर जितने भी होंगे वो सारे एसिड हो जाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इज नोन एज बेस, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा, और जो प्रोटॉन देगा वो एसिड हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ठीक, अब बेस आर्हीनियस के हिसाब से क्या था बेस, बताओ मनमीत कौर, मनमीत कौर बेस क्या था आर्हीनियस के हिसाब से, When a substance gives H plus ion in aqueous solution. बेस बेस बेस, Base OH प्रोटॉन। हाँ, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेस का क्या मतलब हुआ है, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन या तो एक्सेप्ट करें नोन एज बोथ, या तो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होंगे, बात समझ में आ रही है। तो अगर प्रोटॉन डोनर है तो वो एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब प्रोटॉन अगर वो एक्सेप्टर है तो वो क्या हो जाएगा, बेस होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं पे पेज खाली होगा तो हम आपको समझा देते हैं एग्जांपल लेकर के। थोड़ा सा स्पेस ध्यान नहीं दिया मैं, इसका स्क्रीन इमेज लेते समय, हाँ यहाँ पे है, पहले एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे तो एग्जाम्पल अगर देखें कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड की बात करें, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड है नो लोरी, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई चीज, अगर कोई, अगर एसिड की बात करें तो इसको क्या बोला जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, या बोलेंगे प्रोटॉन डोनर, या क्या क्या लिखेंगे, H प्लस डोनर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, H प्लस डोनर। ठीक, दूसरा बेसिस की जब बात करेंगे, बेसिस की क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके केस में कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन प्रोटॉन देगा कौन नहीं देगा। ठीक, तो यहां पे देखिए, जो भी मान लीजिए हमारे पास HCl है, ठीक है, वो जब एसिड का काम करेगा तो वो हो वाटर ना हो तो ये H प्लस देगा प्लस Cl माइनस देगा। ठीक है, H प्लस Cl माइनस देगा, तो आल्दो इट इज वाटर में भी देगा और ऐसे भी देगा। जब ये वाटर के साथ देगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये H प्लस वाटर के साथ देगा तो क्या होगा बोलिए, अगर ये आर्हीनियस एसिड, लेकिन विदाउट वाटर दे दिया तो आपका कौन सा एसिड हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब इसी तरीके से प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक NH3 है, सिंपल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब NH3 है और मान लीजिए हमारे पास ये क्या करेगा, H प्लस। ठीक, अब NH3 हमारा अमोनिया जो होता है बेसिक होता है। अब ये करता क्या है कि ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है
इसको पॉजिटिव चार्ज को खींच लेते हैं और ये क्या बना देते हैं NH4+। तो अब बताइए कि ये वाला अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो अमोनिया कैसा काम करेगा, एसिड का कि बेस का? बेस का। कौन सा बेस? कौन सा बेस? ब्रॉन्स्टेड बेस जी। हाँ, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी तक तो मैं डेफिनेशन समझा रहा था कि अगर मान लीजिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होंगे, आपका प्रोटॉन डोनर, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा, अगर थोड़ा थोड़ा समझने के लिए, है ना। इरेज कर दूं सर? HCl रिवर्सिबल रहेगा क्या? रिवर्सिबल तो हम देखिए, जब ये वीक रहेगा ना बेटा, जब ये वीक रहेगा तो आपका रिवर्सिबल रहेगा। जब ये क्या होगा, वीक रहेगा तो रिवर्सिबल रहेगा। लेकिन जब ये स्ट्रांग रहेगा, जब ये क्या करेगा, वेरी वेरी स्ट्रांग रहेगा, तो इरिवर्सिबल रहेगा। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे क्या है, उसका केस तो नहीं बताया था, वीक और स्ट्रांग का। बात समझ में आ रही है? वीक के केस में तो ये रिवर्सिबल रहेगा, लेकिन अगर ये स्ट्रांग है, अगर तो आप लिखना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए कि अगर इरिवर्सिबल लिखा तो यहाँ पे स्ट्रांग लिखेंगे, या स्ट्रांग अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो HCl जितना रहेगा उतना H+ और Cl- में टूट जाएगा। अभी क्लियर हो रही है बात? यस सर। चलिए हम फिर से आते हैं अपने जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे आते हैं। अभी तो डेफिनेशन क्लियर कर रहे थे। अब देखिए एसिड बेस का आपने क्लियर कर लिया है। आगे क्या बोला जा रहा है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड टू बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, या इसी को बोला जाता है प्रोटोलिसिस इन द रिएक्शन। तो आपका ये दोनों टर्म को आप याद रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन और प्रोटोलिसिस सेम ही है। प्रोटोलिसिस का मतलब प्रोटॉन का क्या होना है, आपका ट्रांसफर होना है। प्रोटोलिसिस का मतलब है प्रोटॉन का ट्रांसफर, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड बेस का रिएक्शन। ठीक, सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन वहां पे देखिए आर्हेनियस के केस में क्या हो रहा था और यहाँ पे केस में क्या हो रहा था, एसिड बेस रिएक्शन आर रिवर्सिबल इन दिस रिएक्शन। तो यहां पे क्या बोला, देखिए HCl को लिया, ठीक, इसके बाद वाटर को लिया, ठीक। अब दोनों का जब इन्होंने रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास क्या बना है, H3O+, हाँ ये वाला, है ना। तो यहां पे जब ये आपका ये वाला एसिड हुआ, ठीक। तो एसिड ये देखिए, जब हमारे पास इन्होंने क्या किया कि जब हमारे पास इन्होंने ये नहीं लिया है, क्या नहीं लिया है, अगर इसकी बात करें कि जब इन्होंने हमारे पास क्या नहीं लिया है, HCl ने हमारे पास, जब बोला जाए HCl कि जब वाटर नहीं है तो ये H+ दे रहा है, तो इट मींस कि ये क्या है, ब्रॉन्स्टेट एसिड है। बोल सकते हैं क्या, ब्रॉन्स्टेट एसिड? बोलिए, हम बहुत स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको बोला जा सकता है क्या ब्रॉन्स्टेट एसिड? जब वाटर नहीं है तो ये H+ देगा, तो ब्रॉन्स्टेट एसिड। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉन्स्टेट बेस हो जाएगा। जो वाटर है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। भाई वाटर है, कब हम लोग तो बहुत पहले से सीख रहे हैं ना कि जो वाटर है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेता है, H3O+। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड, हाँ बेस होगा। कौन सा बेस होगा, ये भी तो क्लियर करो आप, कौन सा? ब्रॉन्स्टेड बेस। अब इन दोनों का रिएक्शन करवा दो। तो जब यहां पे रिएक्शन जब करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एसिड बेस का। बात समझ में आ रही है? तो हम पहले लिख देते हैं कौन सा रिएक्शन, आपका न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी तक तो इतना समझाया है, ठीक। तो हमने जब ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग दूसरे टर्म में हम बोले कि यहां पे तो केवल प्रोटॉन लिया जा रहा है या प्रोटॉन दिया जा रहा है। तो हम लोग अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शन, तो एक एसिड देगा, दूसरा आपका प्रोटॉन को लेगा।
एक प्रोटॉन देगा और दूसरा वाला प्रोटॉन को लेगा। तो यहीं पे देखिए इसी लाइन को फिर से क्लियर कर लीजिए आप कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। ठीक, तो आपका एसिड वाला प्रोटॉन देगा बेस को, तो ये वाला प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो जाए यहां पे, ठीक है, तो आपका H3O प्लस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं H3O प्लस। ये वाला कॉन्सेप्ट से समझिए, ये वाला कॉन्सेप्ट से नहीं समझ रहा भाई। HCl जब है हमारे पास तो ये क्या देगा, आपका H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। और वाटर, अगर वाटर की बात करें H2O की, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन को ले लेगा, तो प्रोटॉन को लिया तो H3O प्लस नहीं बना लेगा, बोलिए। यस सर। तो जब अब ये देखे, अब आगे जाकर के देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर ये H2O ने प्रोटॉन लिया, जब लेने का काम कर रहा है तो बेस का काम कर रहा है। प्रोटॉन लेने के बाद क्या हो गया, एसिड हो गया, और Cl माइनस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो जब जो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो फिर से एसिड बेस बनेगा। अगर हमारे पास ब्रॉन्स्टेड की बात करें, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन के बाद क्या बनता है, एसिड बेस ही बनता है, ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस बनता है, वो आगे आएगा। लेकिन आर्हेनियंस के केस में क्या बन रहा था, साल्ट एंड वाटर, बात समझ लीजिए। और यहां पे क्या बन रहा है कि आर्हेनियस एसिड, अगर आर्हेनियस हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या कर, ये देखिए पियूस ये लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है तो फिर से वो एसिड बेस देगा, है ना। आगे मैं और समझा रहा हूं, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, आराम से ध्यान से सुनते रहिए। आगे देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, HCl and H3O plus are Bronsted Lowry acid. HCl and H3O plus are Bronsted Lowry acid and H2O Cl minus ion are Bronsted Lowry base. तो अगर इसी रिएक्शन में देखें, हम इसको इरेज ही कर देते हैं पूरा, तो देखिए ये हमारे पास एसिड हुआ और हमारे पास ये बेस हुआ। तो यहां पे नीचे यही बोला जा रहा है कि आपके पास जो HCl है और हमारे पास H2O है, तो आपका पहले क्या बोला, एसिड है HCl, और यहां पे क्या बोला, बेस है। फिर इधर में जब बना, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाया, तो आपका क्या बन गया, ये भी एसिड बन गया और दूसरा वाला ये था बेस बना। अब इसको मैं सेपरेट करके समझा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि हमारे पास जब ब्रॉन्स्टेड की बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रलाइजेशन ये कुछ है नहीं, एक दो बार आप पढ़ेंगे अपने आप समझ में आएगा। जब ब्रॉन्स्टेड न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जब एसिड का रिएक्शन होता है, एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का रिएक्शन करेंगे, मनमीत कौर बताओ तो क्या बनेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो मनमीत कौर, सार्थक, एसिड प्लस बेस। हाँ, फिर से वो क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस बनेगा, एसिड प्लस बेस, ठीक है। आगे अभी तो डेफिनेशन ही क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। अब हमने क्या बोला कि मान लीजिए हमारे पास HCl एसिड था और हमारे पास H2O हमने क्या बना दिया, बेस बना दिया, ठीक। अब इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड। अब इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो देखिए एसिड क्या अपना ट्रांसफर करेगा, एसिड क्या करेगा, अपना ट्रांसफर कर देगा इसको, प्रोटॉन को, ठीक, प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस, ठीक। अब इसके पास भी क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, ये H3O प्लस के पास क्या ज्यादा में है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्या ज्यादा है H3O प्लस के पास, प्रोटॉन। प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन है तो ये कैसा काम करेगा, एसिड की तरह की बेस की तरह, एसिड की तरह, एसिड की तरह। अभी आएगा टर्म एक और आएगा कंजुगेट एसिड का, मैं समझा रहा हूं। और यहां पे अब क्या बचेगा, दूसरा चीज Cl माइनस, Cl माइनस निगेटिव चार्ज है, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो गया। तो अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड, अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपका ब्रॉन्स्टेड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है,
आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगेन एसिड बेस बनता है, लेकिन उसमें एक टर्म यूज होता है कंजुगेट। अभी कंजुगेट आगे आएगा, कंजुगेट एसिड और क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस, अभी आगे आएगा ये डिटेल में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, संस्कृति भानकर, ये भी लेफ्ट कर गई। मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट को लेफ्ट कर रहे हैं। इरेज कर दूं इसको? यस सर। हाँ, देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जहां पे आप लोगों को थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ऐसे तो ये स्क्रीन से तो खैर इससे नहीं समझ में आएगा, ये वाला एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे a pair of acid base which differ by a single proton is known as conjugate acid base। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इसका कंजुगेट एसिड बेस बनाइए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि a pair of acid base क्या है, a pair of acid base which differ by a single proton is known as conjugate acid base pair, ठीक। तो अगर हमारे पास एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया है तो उसमें केवल हमारे पास किसका डिफरेंस हो जाए, प्रोटॉन का, केवल किसका डिफरेंस हो जाए, प्रोटॉन का। एसिड बेस में हमारे पास क्या है, केवल प्रोटॉन का डिफरेंस हो जाए, तो उस एसिड बेस के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बात समझ में आ रही है? तो इसी डेफिनेशन को हम फिर से नीचे आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे हम क्लियर कर सकते हैं इसको। हाँ, अब देखिए हमारे पास क्या है, कंजुगेट एसिड बेस, ये सब टर्म है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर। बोलिए तो क्या होगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा? बोलो तो मिताली, मिताली करके एक लड़की है, बोले तो स्नेहा, बोलो तो क्या होता है इस कंजुगेट एसिड बेस, क्या डेफिनेशन है? सुजल, सुबोध, स्वयं, मुदक, तरुण्या, क्या है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन? क्या डिफरेंस होना चाहिए कंजुगेट एसिड बेस के पेयर में? सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा, प्रोटॉन, हाँ, सिंगल प्रोटॉन, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अब मान लो बेटा, मान लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोग फिर भी कंसंट्रेशन मेंटेन किए हैं, है ना। ये आल्दो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये पूरी लाइफ टाइम यूज होता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। मान लो NH3 है और हमारे पास HCl है, ठीक है, यही शायद एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल दिया है उसी को हम लोग लेते हैं। नहीं, H2O को लिया है इन्होंने। मान लो हम दो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहले हम H2O को पहले समझा देते हैं, जो बुक में एग्जाम्पल है, तो आपको इजी होगा। H2O, ठीक। अब देखिए इसमें है क्या, आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम और करके लिखें आपको समझाने के लिए, ऐसा बुक में नहीं दिया है बट आप समझना, इसको हम लोग लिख सकते हैं HOH, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये मान लीजिए इसके पास लोन पेयर है यहाँ भी, तो अगर इसको आपने क्या माना, इसको बेस माना, ठीक है, इसको बेस माना। कौन सा बेस मान रहे हैं हम, मान रहे हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये H प्लस आयन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। मतलब इसके केस में ये एसिड होगा, ये हमेशा एसिड होगा, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं। NH3 के केस में ये आपका एसिड होगा, क्योंकि ये आपका H दे देगा, वाटर दे देता है H प्लस। तो अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बन के आता है कि अब बताइए कि कौन सा एसिड, कौन सा प्रोटॉन देगा, कहां से H प्लस जाएगा, H2O से। तो H2O से ये क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन आपका यहां पे चला जाएगा, ठीक। तो देखिए या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक, एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है, एक और रिप्रेजेंटेशन मैं सिखा दूंगा। तो अगर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस बनेगा, NH4 ये प्लस बनेगा। अब ध्यान से समझना कि यहां पे ये वाला आपने बेस बताया, तो ये अब क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रोटॉन हो गया, तो ये कैसा होगा, ये एसिड होगा कि बेस होगा,
बोलिए। एसिड एसिड होगा। तो हाँ, लेकिन अब दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, NH3 और NH4 में, NH4 प्लस में? सिंगल प्रोटॉन। सिंगल प्रोटॉन का। तो हम लोग क्या इसको नाम दे सकते हैं, कंजुगेट एसिड? भाई डेफिनेशन में तो यही लिखा गया है कि जो अगर हमारे पास एसिड और बेस पेयर है, ये एसिड और ये बेस पेयर है, और उसमें डिफरेंस क्या है, केवल सिंगल प्रोटॉन का, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दूसरा अगर देखें, दूसरा वाला केस लाए आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख करके, तो यहां पे H प्लस निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे H प्लस निकला तो OH माइनस बचेगा। तो हाँ, तो अब OH, अब H2O लीजिए और OH माइनस लीजिए, इसमें किसका किसका डिफरेंस है बताइए तो, H2O और OH माइनस में किसका डिफरेंस है? सिंगल प्रोटॉन। सिंगल प्रोटॉन। तो सिंगल प्रोटॉन का है, तो ये इसको हम लोग क्या लिखें, OH माइनस को क्या, ये निगेटिव चार्ज है, तो अब ये क्या देगा, प्रोटॉन लेगा कि प्रोटॉन देगा, OH माइनस? ये लेगा, ये इसको लेने की टेंडेंसी ऑलरेडी दे चुका है, तो प्रोटॉन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस या एसिड? बेस होगा। अब इसमें देखिए, ये वाला केस लीजिए और ये वाला केस, ये वाटर और OH माइनस में किस चीज का डिफरेंस है? सिंगल प्रोटॉन का। मतलब ये वाला होगा, तो ये कौन सा होगा, कंजुगेट, कंजुगेट बेस, ये वाला कंजुगेट बेस। समझ, कोशिश करिए समझने के लिए, समझ में आ रहा है? यस सर। स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो ये वाला एग्जांपल का, फिर दूसरा मैं समझाता हूं आपको, एक और एग्जांपल। ले लिए? उत्तरावर, कोई एक और लड़का छोड़ दिया, स्किप कर गया। चलिए, एक और हम एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, एक और चीज आपको नोट करके समझा देता हूं, जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और बार बार मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं आप लोगों को, कि जो आपका एरो जो होता है, एरो जो होता है, वो क्या बोला जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। जो भी एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आप हमेशा अपने लाइफ में क्लियर रखिएगा, कि जो एरो होगा वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, कहां से होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू आपका क्या हो जाएगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये बात समझ लीजिए, एक और एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको, आप लोग इसको एग्जांपल को आप लोग खुद ही बताइएगा कि क्या होगा। अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है, ठीक, और इसका रिएक्शन हमने HCl से कराया, तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, बताओ तो, नामोदी बताओ तो, नामोदी संस्कृति कि NH3 है, उसके पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के पास? सिंगल लोन पेयर। सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम, आप देखिए, अगर या तो आप ऐसे लिखिए, या तो यहां से ये वाला करिए, ठीक है, ऐसे लिखिए, तो ये H प्लस को लेगा। या तो आप, एक तरीका हम पहले बता चुके हैं कि NH3 है, ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका उतना सही तरीका नहीं लगता है, कि आप यहां से बांध करके यहां वाला ऐसे करें, ठीक है। जो करेक्ट मेथड है ये यहां से है, कि ये अमोनिया क्या करेगा, एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऊपर वाला तरीका। लेकिन आज के केमिस्ट्री में ये भी बोला जाता है कि प्रोटॉन को यहां से यहां मैं भेजा हूं, तो आप जैसे ही आपको समझना है वैसे समझिएगा, ऊपर वाला दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपका डेफिनेशन ही क्या है, एरो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जहां पे यहां, अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन के पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है,
तो NH3 क्या करेगा, H को ले लेगा इसको, तो क्या बनाएगा ये बताइए, NH4 प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl माइनस। अब आप बताइएगा इसका थोड़ा सा आप और ध्यान से समझा दीजिएगा, मुझे बताइएगा। यहां पे NH3 से NH4 बता, ठीक, NH3 से। अच्छा, ये उससे पहले आप समझाइए कि कौन इसमें NH3 एसिड होगा कि HCl एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा? ये हो जाएगा एसिड, ठीक है, और दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा, बेस। जी, अब ये NH3 से NH4 प्लस में देखिए किसका अंतर है, किसका डिफरेंस है, सिंगल प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड, बेस का एसिड, बेस का पेयर एसिड और एसिड का पेयर बेस। तो अब देखिए यहां पे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एसिड होगा, लेकिन किसका कंजुगेट एसिड होगा, किस बेस का कंजुगेट एसिड होगा, NH3 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, कंजुगेट एसिड, ठीक है, कंजुगेट एसिड। और यहां से देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, HCl की बात करें, तो इसके पास प्रोटॉन है और इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो यह एसिड था, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बनेगा, लेकिन ये कैसा बेस बनेगा, कंजुगेट। तो क्या आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा प्लीज। सर हाँ बोलिए। HCl से H मतलब प्रोटॉन NH3 में गया तो एरो जो होगा वो NH3 के यहाँ पे होना चाहिए ना? बेटा यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभी ऑर्गेनिक नहीं चालू हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एरो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमारे पास ये रिएक्शन को तोड़ के लिखें, आप अगर तोड़ के लिखें तो NH3 ये लोन पेयर होगा, प्लस हमारे पास क्या देगा, HCl क्या देगा, तो ये H प्लस देगा और प्लस Cl माइनस ऐसे देगा, है ना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, अब कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बताइए, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, H प्लस के क्या, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, समझ गया। समझ गया ना। तो ये ऐसे किया जाता है, बहुत जगह आप पाएंगे, बहुत टीचर पढ़ा भी देते हैं गलत तरीके से, कि वो बोल देते हैं कि H को इधर जा रहा है, H थोड़ी जाता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, H प्लस जाता है, तो H प्लस जाता नहीं है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, H प्लस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन H प्लस है क्या, H का वेट बहुत कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका ये क्या करेगा, ये वाला इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन बहुत सही रहता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये वाला जो तरीका है, ऐसे आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज होगा कि इधर उधर, तो बेटर कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चलें, ये वाला एरो को बनाए, ये वाला जो हम लोग बनाए हैं, इरेज हो गया, ये वाला इरेज कर दूं, चलिए मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि काफी धीरे चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमारे पास NH3 और H2O को लिया, और यहाँ पे तो ये H2O एंड NH4 आर ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, ठीक। तो NH3, अब यहाँ पे NH3 तो बेस था, तो H2O हुआ और NH4 प्लस, ये क्या हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, और NH3 और OH माइनस ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। अब देखिए दोनों में देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब इन दोनों को अगर ले लें NH4 प्लस और NH3 को, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस एसिड, है ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान से समझें, तो अगर ये बेस है तो इसका कंजुगेट क्या बन गया है, एसिड, और ये एसिड है तो इसका क्या बन गया, कंजुगेट बेस। और दोनों में क्या हो गया, प्रोटॉन का डिफरेंस है। ओके, आगे क्या बोला है, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। अगर आप प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं, अगर प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो आपको क्या देगा, कंजुगेट बेस देगा। तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन को रिमूव किया, तो कहां से, वाटर से हमने क्या किया, प्रोटॉन को हटा दिया, तो क्या दे दिया यहां पे देखिए, कंजुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है?
बोलिए। प्रेम, साहिल, सार्थक। यस सर। हाँ, ये डॉट डॉट लाइन में किसका नाम लिखा है? डॉट डॉट लाइन में मैं रिमूव कर रहा हूं, कौन उसका नाम है? डॉट डॉट लाइन केवल डॉटेड लाइन है, मैं रिमूव कर दे रहा हूं, कौन है? आई डोंट नो दैट पर्सन, सो दैट आई एम रिमूविंग दैट। सर आई थिंक वो वही है कि जो करे। ओके, वो चला गया चला गया चला गया चला गया, पता नहीं कहां से कौन कौन लड़का आ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर किसी कंपाउंड से प्रोटॉन को रिमूव कर दें तो आपका कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या बना कि कंजुगेट बेस ऑफ HCl, HCl से मैंने प्रोटॉन रिमूव कर दिया, अगर हमने HCl से माइनस H कर दिया, माइनस प्रोटॉन कर दिया, तो आपका जो ये तो एसिड था, तो हमारे पास Cl माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा? कंजुगेट क्या बन जाएगा? कंजुगेट क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। हाँ, अगर कंजुग आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर H2SO4 से एक प्रोटॉन निकाल दें तो HSO4 माइनस बनाएगा, ये भी कंजुगेट बेस होगा। अगर क्या बोला है H3O प्लस से एक और प्रोटॉन निकाल दें तो वाटर बनेगा, वो भी बेस होगा। जहां से भी प्रोटॉन आप एक निकाल दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। सबको समझ में आ रही है? आप लोग बोलेंगे नहीं तो। हाँ, दूसरा चीज क्या बोला है? द एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू अ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस गिव अ कंजुगेट एसिड। तो क्या बोला है, किसी कंपाउंड में अगर हम प्रोटॉन ऐड कर दें तो आपका कंजुगेट एसिड बन जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास आपको बताया था कि NH3 अगर हमारे पास बेस है और इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया प्रोटॉन को, तो ये बन जाएगा NH4 प्लस, और ये NH4 क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। तो बेस अगर एक प्रोटॉन, कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगा? कंजुगेट क्या बनेगा? एसिड, है ना? कोई भी बेस, कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एसिड, और वो देगा तो बेस। तो इसी तरीके से कंजुगेट एसिड आप PO43 माइनस क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन ले लिया तो HPO42 माइनस। ठीक, आप लोग ये एग्जाम्पल को समझना, जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप क्या करना कि थोड़े बहुत तो एडिटिंग आपको आती ही होगी, क्या करना, स्क्रीनशॉट लो और उसका एग्जाम्पल लिख करके ऐसे राउंडिंग करके मुझे बता देना कि सर इसका कंजुगेट एसिड बेस पेयर मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे कंजुगेट एसिड की बात करें OH माइनस का, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, H2O बनाया, वो कंजुगेट एसिड हो गया। इसी तरीके से आप लोग समझिएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस कॉम्पिटिटिवली खूब पूछा जाता है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ये दो लाइन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो HCl था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में HCl, तो इस एसिड का जो बेस बनेगा ये कैसा बनेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा ये आपका बनता है वीक बेस। ये आप पॉइंट को याद रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वीक बेस बनेगा। पहला पॉइंट हो गया, तो इसको आप ध्यान से रखेंगे। द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक और द कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो वीक के केस में स्ट्रॉन्ग, ये हम लोग समझेंगे आगे जाकर के। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सो Cl माइनस इज वीक बेस। तो आगे जितना हम आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटिटिवली जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि CH3COOH, ये क्या है? वीक एसिड है। तो इसका जब पेयर बनेगा, बेस पेयर, तो वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या वीक? तो ये, हाँ, तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बनता है बेस, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ये है, ये चार केसेस बन के आते हैं, उतना नहीं जाते हैं। आगे बोल रहा है कि एन एसिड शोज ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। हम कल भी बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो इजिली प्रोटॉन को देगा, जो प्रोटॉन को इजी देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये सब थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं समझाने के लिए, जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है।
तो क्या बोला जाए, एन एसिड विच शो ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो इजिली आपका डोनेट कर दे प्रोटॉन को बहुत आसानी से, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे कल मैंने देखा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4 माइनस है, HClO4 है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। फिर H2SO4 ये भी प्रोटॉन को देता है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। HNO3 देता है ये भी प्रोटॉन, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही क्या है, डोनेट प्रोटॉन करने की है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि एन एसिड विच शो लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो लाइक एसिटिक एसिड है गया, HCN हो गया, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन देने की कम होती है, तो ये आपका क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। नहीं समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से समझाऊं? मनमीत, सुयस, हाँ जी, धीरे धीरे आप समझते रहिए, आपको समझ में आएगा जितना इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। आगे बेस क्या बोला है, बेस विच शो ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो लाइक ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। आगे क्या बोला, बेस विच शो लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इज आपका वीक बेस। तो Cl क्या हो गया, माइनस NO3 माइनस, ये बहुत ही कम लेते हैं प्रोटॉन को, तो आपका ये वीक हो जाते हैं। द स्पीसीज H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, NH3 कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस। ठीक, तो अब इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक, कैसे, अगर हम एक एग्जांपल समझा देते हैं। ये जो भी आपका क्या है, ये H2O करके है, शायद ये H2O है। तो H2O को क्या बोला जा रहा है, या HCO3 माइनस को ये बोला जा रहा है कि दे कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस। दोनों क्या है, एसिड और बेस की तरह काम करेंगे। अब कैसे एसिड एंड बेस की तरह काम करेंगे, मान लीजिए हमारे पास H2O है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने क्या करवाया, NH3 से। ठीक, और दूसरा चीज हमारे पास H2O है, इसका रिएक्शन हमने करवाया HCl से। ठीक, रिवर्सियल। ध्यान से समझा करके मुझे बताइएगा। ये अमोनिया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के केस में वाटर, कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, बताइए। अमोनिया और वाटर में कौन एसिड होगा कौन बेस होगा? अमोनिया एसिड होगा और वाटर अमोनिया बेस होगा और एसिड H2O होगा। हाँ जी जी। तो इसके केस में इसको अगर बात करें तो ये H2O जो होगा ये आपका एसिड होगा, ठीक है, और अमोनिया क्या हो जाएगा, ये बेस होगा। क्योंकि ये नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से कि नहीं? केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, आपका नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, क्यों? अगर NH3 की अमोनिया की बात करें तो ये क्या होता है, NH2NP3, ये हाफ फिल होने के लिए वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, कंपेयर करेंगे तो अच्छा ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। अगर हम अब ये बोला क्या जा रहा है कि ये क्या करेगा कि NH3 जो है नाइट्रोजन है, इसके प्रोटॉन को ले लेगा। तो जब ये इसका प्रोटॉन को लेगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा, और प्लस आपका क्या बनाएगा, OH माइनस। अब इसके केस में बताइए H2O क्या करेगा, एसिड या बेस? बेस, H2 बेस। बेस होगा और ये एसिड होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बनाएगा, H2O क्या करेगा, बेस है तो प्रोटॉन को ले लेगा, इसके प्रोटॉन को। अब इसके प्रोटॉन को लेगा तो थोड़ा सा एरो में आप कंफ्यूज मत होना, देखिएगा प्लीज, एरो में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ से हम लोग कहाँ से जा रहा है प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन को लिया होगा, एक प्रोटॉन को यहाँ से लिया होगा। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये बेस है तो अभी तो दे रहा था, अब ये क्या करेगा, इसको ले लेगा। तो अब क्या करेगा, अब ये बनाएगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये H3O प्लस अभी क्या हो गया, एसिड, कंजुगेट एसिड, और ये हो गया बेस। ये क्या हो गया, ये भी एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। अगला वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है कि वाटर क्या हो गया, आपका एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। बात समझ पा रही हैं आप लोग? सार्थक? यस सर। अच्छा, साहिल?
दिव्या, Yes. ईशा मांडवी, जानकी, कनक, कंचन, रोल नंबर 1030। आप लोगों को ओम, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट? सर हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप आराम से पूछना। आगे देखिए इसी पॉइंट का देखिए कि क्या बोल रहा है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, तो वाटर का अगर हम लोग कंजुगेट एसिड बनाएंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर वाटर के केस में हम लोग देखें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके आपका कंजुगेट एसिड बनाएगा। अगर प्रोटॉन देगा तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो वो कंजुगेट बेस बन जाएगा। इसी तरीके से HCO3 अगर माइनस लें तो अगर वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो H2CO3 बन गया तो कार्बोनिक एसिड बन गया, और एक और प्रोटॉन देगा तो CO3 2 माइनस बन गया तो आपका बेस बन गया। HSO4 माइनस है, अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो कंजुगेट एसिड, दे दिया तो कंजुगेट बेस। अमोनिया देखेंगे तो आपका ये क्या दिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो एसिड, प्रोटॉन को दिया तो बेस। बोलिए ये वाला चार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है खत्म होता है एसिड बेस का। आगे हमारे पास जो आता है, कल रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता दिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट बेसेस कहां पे डिटरमाइन किया गया है? अमोनिया सॉल्यूशन में, कैन बी डिटरमाइंड इन अमोनिया। तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर कंजुगेट एसिड बेस पेयर का ये ऑर्डर है, याद करना पड़ेगा आपका कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो NH2 माइनस होगा, फिर OH माइनस, Cn माइनस, NH3, HS, HCO3 माइनस, CH3COO माइनस, NO2 माइनस और F माइनस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आपका क्या हो गया कि अमोनिया सॉल्यूशन में ऑर्डर आपके किसका हो गया, बेस का स्ट्रेंथ होगा। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ओके, मैं ये बता रहा हूं कि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते हैं, कल रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ा था हम लोगों ने, आज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस पढ़ रहे हैं अमोनिया सॉल्यूशन में, तो इसका ऑर्डर आपको याद करना पड़ता है कि ये जो NH2 होता है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू OH माइनस, Cn माइनस, NH3 माइनस इससे। अब ये बोला जाता है कि NH2 माइनस सबसे ज्यादा बेसिक क्यों होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक NH2 माइनस क्यों होता है, आप यहां से पढ़ के हमको बताना। ये वाला पढ़िएगा, ये वाला पॉइंट। वीक एसिड से बनता है। हाँ अच्छा, दो कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। एक तो पॉइंट है बेस विद सो ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो NH2 जो होता है वो सबसे ज्यादा NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्रोटॉन को लेने के लिए। तो NH2 क्या होता है, ये क्या होता है NH2 माइनस, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनिया बना देता है। एक तो ये है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आता है। आगे देखिएगा, आगे ये पॉइंट क्या बोला जा रहा है। दूसरा चीज, अभी किसी स्टूडेंट ने अच्छा पॉइंट बताया था कि ये बना है किससे, ये किससे बना है। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो किससे बना हो गया, ये किससे बना होगा, वीकेस्ट एसिड से बना होगा। हाँ, तो यहाँ पे तो इसको आप इसी फॉर्म में याद करिएगा, अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये ऑर्डर आपको याद ही रखना है, जो ये है ऑर्डर है, सबसे ज्यादा NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, NH3 माइनस हो गया, है ना, HS माइनस, HCO3 माइनस, ये हो गया। दिस ऑर्डर हैज टू बी मेमोराइज्ड, देयर इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर ईच वन ऑफ देम, बट वन बाय वन यू कैन मेमोराइज टू अंडरस्टैंड। टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, कहीं भी आप जाएंगे तो इसका बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, है ना। एक्सप्लेनेशन यही दो तो एक्सप्लेनेशन है कि इनकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्या होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये बने कैसे हैं, कि जो यहाँ पे पॉइंट है नेक्स्ट वाला कि द कंजुगेट बेस इज वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक अगर एसिड से बनेंगे, द कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, अगर वीक एसिड से बनेंगे तो जो बेस बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि अमोनिया तो बेस है, ये बना कहां से है, NH3 से एक प्रोटॉन चला गया है,
तो NH3 तो बेस है मतलब वीकेस्ट एसिड होगा, तो वीकेस्ट एसिड से बना है भाई, स्ट्रॉन्ग तो बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट एसिड से बनेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अमोनिया जब ये लॉस किया एक प्रोटॉन को, -H किया, तो ये बनाया NH2 माइनस, ठीक। तो ये क्या है, ऑलरेडी बेस है, तो बेस क्या होगा, अगर हम लोग एसिड के करेस्पॉन्ड में देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एसिड का करेक्टर नहीं होगा, इसमें बेसिक करेक्टर होगा। तो इसका जो बेस बनेगा इस प्रोटॉन लॉस करके, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा। अब इसको बार बार तुम लोग पढ़ना तो तुम लोग को अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। हम बार बार कितना भी बार पढ़ के तो आपको समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला पॉइंट, लेकिन अगर इसको दो तीन पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो अपने आप एक क्लियर हो जाएगा। 3-4 बार ये सब पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन सबको बार बार आप पढ़ना, देखना अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अ वीक एसिड विल हैव मोर लेवलिंग इफेक्ट देन द वाटर टुवर्ड्स द डिफरेंट बेसिस। तो वीक एसिड का जो होता है कि लेवलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, देखिए वह वीक एसिड will have more leveling effect than the water towards the different bases। तो मतलब जो ना आपका वीक एसिड का इफेक्ट क्या होता है, वाटर ये होता है कितना जल्दी H+ या H3O+ देता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो वीक एसिड होता है उसका वाटर लेवलिंग इफेक्ट जो होता है वो वाटर से क्या हो जाएगा, लेवलिंग इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, देन द वाटर, ओके, क्या हो जाएगा, मोर लेवलिंग इफेक्ट देन द वाटर। तो जो भी वीक एसिड होंगे, क्योंकि वाटर ऑलमोस्ट माना जाता है कि न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर के कंपैरिजन में जो भी एसिड होगा जल्दी H3O+ या H+ आयन देगा, जो भी एसिड होगा, क्योंकि ये वाटर तो क्या होगा, कभी एसिड का काम करेगा, कभी बेस का काम करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा किससे रिएक्ट करेगा। लेकिन जितने भी वीक एसिड होंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उसका जो लेवलिंग इफेक्ट होगा वो वाटर से ज्यादा होगा। आगे क्या बोल रहा है कि अ वीक बेस विल हैव मोर लेवलिंग इफेक्ट देन द वाटर। अब कोई भी बेस होगा तो उसका भी ज्यादा OH आयन देगा, ठीक है, OH आयन के करेस्पॉन्ड में देखेंगे तो ये ज्यादा देगा, कोई भी बेस देगा वाटर से ज्यादा OH देगा, तो उसका भी लेवलिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अब जो ये लेवलिंग इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी लाइफ में क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है लेवलिंग इफेक्ट पे कभी वो क्वेश्चन आया है। आगे जो ये वाला है, ये वाला हम लोग पढ़े हैं जब नॉर्मेलिटी वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे आ रहा था, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज द नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, द नंबर ऑफ H+ आयन डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि बेसिसिटी क्या होता है, किसका होता है, एसिड का होता है। बेसिसिटी किसका होता है, एसिड का। अब होता क्या है कि कितना H+ आयन गिव करता है, जितना H+ आयन देगा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। फिर से समझिए, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी क्या है ब्रॉन्स्टेड एसिड का, इज द नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल। प्रोटोसिटी मतलब प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन देना, प्रोटोसिटी मतलब प्रोटॉन देना, प्रोटोसिटी मतलब प्रोटॉन देना, प्रोटोसिटी मतलब प्रोटॉन देना। बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज द नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल। और किस प्रोटॉन को देगा, ठीक है, किस प्रोटॉन को देगा, द नंबर ऑफ H+ आयन डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसी प्रोटॉन को दिया जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, लाइक ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना, इसके साथ जुड़ा होगा उसी को कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन को, सारे हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर करेंगे। तो एक एग्जांपल दिया है H3PO3 दिया है, तो बताइए एक हाइड्रोजन ये फास्फोरस के साथ है, अब फास्फोरस हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो ये कितने प्रोटॉन को देगा बताइए, तो H3PO3 कितने प्रोटॉन को देगा, बोलिए भाई। ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए ना, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
अब ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पे अटैच है, कितने ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये दो ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बोलिए, 2 होगी। ये वाला मत कंसीडर कर लेना क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है ना, तो इसकी बेसिसिटी 2। अब मान लीजिए H3PO4 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेसिसिटी कितना हो जा रही है बोलिए, तो यहाँ पे बेसिसिटी 3 हो गया। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी जी जी। समझा क्या? हेलो, यस ओके। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एसिडिटी और हाइड्रोक्सिसिटी, है ना, हाइड्रोक्सिसिटी, एसिडिटी और हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस इज नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल आयन। तो कितना OH आयन देता है कोई बेस, उतनी उसकी एसिडिटी हो गई। तो मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस आयन देगा, 2 देगा, तो इसकी बेसिसिटी एसिडिटी 2, और इसकी एसिडिटी कितना हो जाएगा, 3। हाँ, तो ऐसे इसको समझना है। आगे क्या बोला है, ब्रॉन्स्टेड, हाँ बोलिए जी। ब्रॉन्स्टेड एसिड फंक्शन एज द एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब, अब देखिए यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, अब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बोल रहे थे तो वहां पे एसिड बेस तब हम कर रहे थे कि जब हमारे पास क्या था, वाटर था, तब वो एसिड बेस था। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात करें तभी वो एसिड का काम करेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड तभी एसिड का काम करेगा जब उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब कि अगर हमारे पास H2O है, एसिड का तब काम करेगा जब उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का ये है एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो बेस है ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इसके प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा वाटर के प्रोटॉन को, तो अगर हमारे पास HOH बन के आएगा तो इसके प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तभी ये एसिड करेगा, तब ये जाकर के क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ऐसे नहीं होगा, तो ध्यान समझिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास NH4 प्लस बन जाएगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH माइनस। फिर से समझ लीजिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड फंक्शन एज एन एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर, like HCl function as an acid in water but not in benzene as it cannot accept proton। तो बेंजीन में क्या बोला जा रहा है कि ये HCl एसिड का काम नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन कभी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहां पे HCl का काम करेगा एसिड का, जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा। बात समझ में आ गई? या अमोनिया में डिजॉल्व होगा, नहीं समझा? दूसरा देखिए, ब्रॉन्स्टेड बेस फंक्शन एज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो जब तक एसिड बेस के साथ एसिड ना हो और एसिड के साथ बेस ना हो तो वो दो बिना किसी काम के हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड बेसेस बोथ इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड बेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट तो लेने दो। ले लीजिए ना, इसमें ऐसा नहीं है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। सर ऊपर का दिखाइए। अभी सही सही है सर वो एसिडिटी वाला ऊपर वाला। अब मैं नोट्स ही दे दूंगा आपको। हो गया सर। अब मैं आपको दे दूंगा। एक मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए तो प्लीज वहां पे जा करके देख लेना, है ना। थोड़ा आपको यूट्यूब में एक फैसिलिटीज है कि बहुत तेजी से करके फॉरवर्ड रिवर्स करके देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाके देखने में कोई बुराई नहीं है। हमको पता है कि ये सब लेक्चर्स देखना सबसे बेकार लगता है क्योंकि उसमें हम लोग कोई एनिमेशन तो किए नहीं है, तो लेक्चर्स देखना सबसे बेकार लगता है। कभी कभी सही लग जाता है। कब लेक्चर देखना जब सही होता है, आपको कब मजा आता है लेक्चर देखना,
जब आप कोई टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप अपने से कुछ समझ रहे हैं और कुछ दूसरे का कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि हम समझ गए हैं, अच्छा देखे कि दूसरे टीचर ने कैसा एक्सप्लेन कर रहा है, तब जाकर के लेक्चर अच्छा लगता है। ऐसे लेक्चर ऐसे रैंडमली देखेंगे तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचे कि ऑनलाइन क्लास करके बहुत कुछ अचीव कर ले, तो नहीं होता है। जब तक आप कि कोई चीज ढूंढ न रहे तब तक बहुत मुश्किल होता है। आगे देखिए इसका लिमिटेशन। प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। क्या बोला कि जब भी एसिड बेस का काम करेगा ब्रॉन्स्टेड के केस में, तो जब तक दूसरा सब्सटेंस नहीं रहेगा तो कभी भी आपका काम ही नहीं करेगा। कि HCl को बोले कि ये एसिड का काम करेगा, नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब इसके साथ बेस नहीं जुड़ेगा तब तक एसिड का काम ही नहीं करेगा। तो बेस का कौन काम कर रहा है कि आपका वाटर कर दिया, तो आपका क्या बन गया, ये H3O प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। यह HCl कब करेगा? जब बेस अगर हम लोग क्या लिखे NH3 ले लें तो ये आपका NH4 बन जाएगा और प्लस आपका क्या बनेगा Cl माइनस। तो ये बोल रहा है कि ड्रॉबैक्स इसका यही है कि प्रोटॉन डोनेशन मतलब एसिडिटी या एक्सेप्टेंस मतलब बेसिसिटी हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो एसिडिटी या बेसिसिटी कभी आप बता पाएंगे जब दूसरा कोई सब्सटेंस रहेगा। ऐसे बोलेंगे कि ये बेस का कब काम करेगा, जब इसके साथ एसिड रहेगा तब, या ये एसिड का कब काम करेगा, जब इसके साथ दूसरा सब्सटेंस रहेगा तब। आगे एक और इसका ड्रॉबैक्स है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी could not explain the acidic nature of electron deficient molecule। जैसे अब AlCl3 है, ये आपका एसिड है, लेकिन ये कभी भी नहीं बता पाएगा क्योंकि ये ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ना तो ले रहा है, ना दे रहा है। भाई इसके पास ना प्रोटॉन है, ना ले रहा है, ना दे रहा है, तो ये एसिड कैसे है नहीं बताएगा। दूसरा चीज बोल रहा है कि BCl3 है या BF3 है, ये एसिड है, लेकिन कैसे है नहीं पता चलेगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, या तो मैं इवनिंग में देखता हूं क्लास से शेड्यूल करूंगा, तो ये कब पढ़ेंगे कि लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको पता चलेगा कि AlCl3 BCl3 BF3 ये कैसे एसिड होंगे। बात समझ में आ रही है? सर फिर से जी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारे पास AlCl3 है या BF3 है ना, या BCl3 है ना, BCl3 है, या आपका है ना ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एसिड है, दे आर द एसिड्स। ठीक, लेकिन हम ब्रॉन्स्टेड इसको एसिड नहीं बोल सकते। ब्रॉन्स्टेड एसिड है क्या? ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रॉन्स्टेड नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड ना, दे आर एसिड बट नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, बिकॉज रीजन क्या है, as it does not give क्या, does not give प्रोटॉन। क्या देंगे क्या प्रोटॉन? नहीं, देखिए तो है ही नहीं, तो कहां से देंगे? हाइड्रोजन कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा तो प्रोटॉन नहीं देंगे। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये कैसे एसिड है? न तो आर्हीनियस एसिड है, न तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ये है कैसा एसिड? तो ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड ये हम लोग पढ़ेंगे कल, या तो इवनिंग में या तो कल। बात समझ में आ गई सबको? यस। हाँ, तो हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहा है क्या? फरदीन शेख लेफ्ट। हाँ, कोई नहीं जो बोल रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, टाइम हो गया है काफी, 1 घंटे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी अब फिजिकल क्लास शायद अब चालू होगा। हाँ, इवनिंग में क्लास मैं देखता हूँ बेटा, बताऊंगा ना। लूंगा तो भी 4 बजे ही लूंगा, भले हम आधे घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन हम इवनिंग में लेंगे 4:30 से 5, भले आधे घंटे पढ़ाएंगे, बट द क्लास विल बी एट द एंड। क्योंकि इमीडिएट आप लोगों का 2 बजे क्लास लेना हो नहीं पाता है, तो हम लोग लंच करें कि आप लोग लंच करेंगे, या तो इमीडिएटली क्लास लेंगे, कब रिवाइज करेंगे कि आप क्लास लेंगे। तो हम लोग का जो भी क्लास होगा थोड़ा सा लेट करके क्लास होगा।
इरेज लीव करता हूँ मीटिंग स्टूडेंट, है ना? हाँ, ओके ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम जी, वेलकम, बाय 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 बाय।